जय छठी मैया। आज के इस वीडियो में जानेंगे हम सभी छठ पूजा 2023 के बारे में, यानी कि छठ पूजा 2023 में कब है। जानेंगे नहाए खाए के बारे में, खरना के बारे में और अर्घ देने की सही तारीख क्या है इस बारे में। 4 दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व की शुरुआत नहाए खाए से होती है और उगते सूर्य के अर्घ के साथ इस पर्व का समापन होता है। इस साल 17 नवंबर से 20 नवंबर तक छठ पर्व चलने वाला है, लेकिन हम उन सभी लोगों के लिए विशेष बातें भी बताएंगे जो नहीं जानते हैं, जो हमारे बाहर के दर्शक हैं उनको भी बताएंगे कि छठ पूजा इतना महत्वपूर्ण क्यों है और क्या है इसका महत्व। साथ ही साथ छठ पूजा में कब और क्या करना है ये भी बताएंगे। तारीख तो आपको बताया मैंने, लेकिन बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। और ये आपके एरिया में मनाया जाता है कि नहीं छठ पूजा, कमेंट करके बताइए। आपने कभी छठ पूजा देखा है कि नहीं? बोलिए प्रेम से छठी मैया की जय। आप देख, ऐसा महापर्व है जिसे लगातार 4 दिनों तक पूरी आस्था और विश्वास के साथ मनाया जाता है। इस पर्व को सूर्य षष्ठी भी कहते हैं। इस साल लोक आस्था के इस महापर्व की शुरुआत 17 नवंबर से हो रही है, जो 20 नवंबर तक चलेगा। आइए जानते हैं। सबसे पहले 4 दिनों तक चलता है ये त्योहार। जी हाँ, आप सभी जानते होंगे कि इस पर्व की शुरुआत जो है नहाए खाए के साथ होती है और सूर्य देव जब उग रहे होते हैं उनको अर्घ देने के साथ समाप्त होता है। तो 17 नवंबर को नहाए खाए मनाया जाएगा। इस साल नहाए खाए से छठ पूजा की शुरुआत हो जाएगी, जो इस साल 17 नवंबर को है। इस दिन छठ के जो भी व्रती हैं, जिन्होंने भी व्रत किया है, वो घर की सबसे पहले तो साफ सफाई करेंगे। उसके बाद चावल, लौकी की सब्जी और चने की दाल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। यानी कि ध्यान रखिएगा, ये प्रसाद होता है। 17 तारीख को करना है ये। इसके बाद 18 नवंबर को खरना है। जी हाँ, छठ पूजा का दूसरा दिन यानी कि खरना होता है। सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। इसे लोहंडा और संझत भी कहते हैं। खरना वाले दिन पूरे दिन व्रत रखा जाता है और रात में पूरी पवित्रता के साथ बनी हुई गुड़ की खीर का प्रसाद खाया जाता है और इसके बाद से ही 36 घंटे का कठिन व्रत जो है वो प्रारंभ हो जाता है। कठिन इसलिए क्योंकि 36 घंटे तक निर्जल रहा जाता है, यानी कि बिना जल के रहा जाता है। 19 नवंबर को डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। छठ महापर्व के तीसरे दिन छठ के जो भी व्रती हैं वो नदी, तालाबों और घाटों पर जाकर के छठी मैया और सूर्य देव की उपासना करते हैं और अस्ताचल गामी यानी कि डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं। छठ पूजा में डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। साइंटिफिक रीजन भी है। जैसे ही सूर्य की किरणें हैं, ये इस समय पर बहुत तीव्र हो जाती हैं पृथ्वी पर। इन 2 दिनों में भौगोलिक स्थिति ऐसी बनती है, जो कि साइंस भी कहता है और हमारा ज्योतिषीय गणना भी, शास्त्र भी कहता है। सूर्य की किरणें जो हैं इस अवधि में, इन 2 दिनों में बहुत तीव्र हो जाती हैं और उस समय पर पृथ्वी पे और जो इतनी तीव्र किरणें पड़ती हैं उनका प्रभाव ये होता है, जो छोटे कीटाणु होते हैं जो हमारे शरीर को बीमार करते हैं, जीवाणु होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। हम सभी को क्षति नहीं होती है, लेकिन जो कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं और सूर्य देव को अर्घ देते हैं तो उससे जो किरण आती है आपके अंदर, वो आपके शरीर से कीटाणुओं को नष्ट कर देती है, जो कि आपको बीमार करते हैं। हानिकारक बैक्टीरिया जो होते हैं उनको नष्ट कर देती है और आप स्वस्थ रहते हैं। छठ पूजा के दिन बहुत सारी बातों का ध्यान रखा जाता है। 20 नवंबर को उगते सूर्य को आपको अर्घ देना है, उनकी उपासना करना है। छठ पूजा के अगले दिन उदयमान सूर्य जो कि उगते हुए सूर्य हैं उनको अर्घ देना है और इसी के साथ जो है समापन होता है छठ पूजा के त्योहार का। लेकिन छठ पूजा के बारे में थोड़ी सी बातें और जान लेते हैं और साइंटिफिक कुछ बातें हैं जिनको समझ लेते हैं और आप सभी को अच्छा लगेगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं आप सभी को पूर्ण बातें बताऊंगा छठ पूजा के बारे में। बहुत सी बातें हैं जो बहुत लोगों को नहीं पता है, लेकिन फिलहाल मैं आप सभी को इसके कुछ जो है बातें बता देता हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो कि सूर्य देव के बारे में है। जी हाँ,
छठ पर्व मूलतः सूर्य की आराधना का पर्व है, जिसे हमारे हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। हिंदू धर्म के देवताओं में सूर्य देव ऐसे देवता हैं जिन्हें मूर्त रूप में देखा जा सकता है। सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा है। छठ में सूर्य के साथ साथ दोनों शक्तियों की संयुक्त आराधना होती है। प्रातः काल में